चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, लेक्चर नंबर भाइयों 12 कैफ 3 कॉस्टिंग। जी सर, टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे जनाब। इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। जी सर, मैंने आप लोगों को एक अदद सवाल होमवर्क दिया था। सर कौन सा सवाल था वो? क्वेश्चन नंबर 15। स्प्रिंग 2023 का सवाल, ऐसा ही है। स्प्रिंग 2023 का सवाल। कंपनी का नाम क्या था? असगर अली एसोसिएट्स, AAA। जी सर, मैंने ये सवाल आप लोगों को होमवर्क दिया था। मैंने बोला था जनाब ये आप घर से करके आइएगा। चलो जल्दी जल्दी किए। फिट है बॉय? अबे कहाँ सही किया गलत किया इसकी बात ही नहीं हो रही। प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, क्यों इन लोगों से नहीं हुआ? इन लोगों से भी तो हुआ। तो भाई ये तो करना होता है। ये कितना टाइम लगाया? बस तो कुछ तो करें, लिखिए। गाने वाने भी चल रहे थे, जो आधा पौन घंटा लगाए गाने वाने भी चल रहे थे। घर वालों के बीच में बैठ के काम कर रहे थे, तो फिर मोबाइल साथ में चल रहा था थोड़ी देर बाद। तो ये तो गलत है ना, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना भाई। आप तो एब्सेंट थी, छुट्टी पे थी। हाँ लड़के ओवर लिखते हो, वो उसने बेसिस नहीं दी थी। हाँ वो भंड सवाल का। हाँ क्यों ये ऐसे पकड़ के बैठ गया मुझे देखते ही? अजीब आदमी है जी। एक्स वाई का है बॉय। हाँ हीरो। थोड़ा बहुत इशू हुआ था, इशू नहीं किया या नहीं किया? इशू की तो बात ही नहीं हो रही। यही है मेरी तो तेरा रिश्ता का है? दोनों एक ही में कर रहा है। अबे क्या कैसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली यार। भाई क्यों नहीं किया भाई? अब दोनों एक ही चीज थी, कौन सा समझ में नहीं आई? कौन सी टोपियां दे रहा है? अबे जो एक्स था वही वाई था। कोई नई साइंस थोड़ी थी इसके अंदर। क्यों यार ये गलत कर रहा। आई कैप का रिजल्ट कितना आता है बॉस? तकरीबन एवरेज लगा लो 35%, 65%, 35%। तुम्हें खुद फैसला करना है, तुम्हें 65 वालों के साथ जाना है, 35 वालों के साथ जाना है। भाई तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ में, बाकी तेरी मर्जी भाई। हाँ लड़के क्यों? तो भाई टाइम मैनेज करना है यार। टाइम मैनेज करते ना यार, टाइम मैनेज करना तो सीखो ना। इवेंट चल रहा है एग्री, लेकिन मैनेज। जी सर पक्का ना? %65, 65% बॉस। डिसीजन आप लोग का है, डिसीजन आप लोग का है बॉस। ये क्या इतना सा तो नहीं है? नॉन सीरियस एटीट्यूड यार। हाँ लड़के होमवर्क एक्स और वाई ये देख के क्या ये भी छाप रहे तो पर देख के नहीं, जैसा समझा पहले। समझा क्यों? खुद से समझ। नहीं हो रहा था सर। यही तो गाने ऊपर बैठ के कौन सा गाना गाया है सर? बैठे थे तुम लोग। सर वो तो सुन रहे थे सर। तो बेटा पढ़ाई पे टाइम दो ना यार, तुम लोग के लिए थोड़ी होता है ये। हमें 3 दफा किया है। तुम लोग के लिए थोड़ी होता है यार ये। चले भाई स्टार्ट करें। होमवर्क कौन आया अभी आप लोगों में? आप आइए। होमवर्क किया? चले स्टार्ट करते हैं बॉस। पता नहीं सही किया आप लोगों ने गलत किया, लेकिन किया। चलो ये अच्छा है। मैं ये बिल्कुल सही है, फिट है। फर्स्ट टाइम में कितने टाइम लगा के? सही है, होगा। हाँ खैर है कोई बात नहीं। चले सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं। बस हमारा ये सवाल रह गया, चैप्टर खत्म। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अंडरलाइन करें सर, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मुझे क्या कैलकुलेट करना है जनाब? मुझे क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैलकुलेट करनी है 31 जनवरी सन 2023 की। असगर अली एसोसिएट कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी। भैया आपको क्लोजिंग कब की कैलकुलेट करनी है? वैल्यू
ऑफ फिनिश गुड्स कब की? एट 31 जनवरी सन 2023। लड़के आपको ये कैलकुलेट करनी है। ओके भाई, सुनते हैं जरा। असगर अली एसोसिएट कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी। इन्होंने बिजनेस कमेंस किया कब? 1 जनवरी को। इसका मतलब सर ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो। अंडरलाइन कर लो जहां लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी, इसको अंडरलाइन करो, इसके ऊपर लिखो फिनिश गुड्स ओपनिंग जीरो। ये तरीका होता है सर इसको पढ़ने का, सॉल्व करने का। जहां लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी सन 2023 को अंडरलाइन करो, लिख दो ऊपर नो ओपनिंग, ऊपर लिख दो नो ओपनिंग। आगे इट मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट। सर 2 प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, कौन कौन से? X और Y। इसका मतलब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Y की। देखते हैं सर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू दिस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सन 2023। ड्यूरिंग द मंथ sales of X and Y were 11,600 and 9,400 यूनिट रिस्पेक्टिवली। आपने X और Y के कितने यूनिट बेचे? 11,600, 9,400। थ्रू आउट द मंथ ट्रिपल ए सोल्ड दीज गुड्स एट 25% अबव कॉस्ट। जनाब हम माल कितने का बेचते हैं? जितनी भी कॉस्ट आती है उसका 25% ऊपर रख के। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की कॉस्ट आती है, कितने का बेचोगे? 125 का। फिट है। आगे प्रोडक्ट X, कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं बॉस? 2 प्रोडक्ट X और Y। हमने बोला सर प्रोडक्ट X रिक्वायर्ड 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल A एंड प्रोडक्ट Y रिक्वायर्ड 5 kg एंड 3 kg रॉ मटेरियल B एंड C। सर प्रोडक्ट बनाने में ये फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स बनाने में आपके पास प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है? 3। लड़के कौन कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफएच। एग्री करते हो? सुनना जरा, सुनना। जनाब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने चला, गौर से सुनेंगे। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? लेट क्यों आते हो यार? तो कब से बेक हुआ है ये, तुम आज चेंज क्यों लग रहे हो मुझे? अच्छा लग रहा है। मुस्लाम कैसे हैं आप? चले बहुत सुने, हमने बोला सर मुझे ये लड़के सर मुझे फिनिश गुड्स एंडिंग चाहिए, फिनिश गुड्स एंडिंग चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तैयार माल की एंडिंग। इस गुड्स को बनाने के लिए आपके पास जो है ना वो मटेरियल भी लगता है, इस गुड्स को बनाने में आपके पास लेबर भी लगती है, इस गुड्स को बनाने में आपके पास ओवरहेड भी लगता है। 3 चीजें, फैक्ट्री का खर्चा, ठीक हो गया। तो मैंने बोला सर 1 यूनिट की कॉस्ट पता चलेगी, मल्टीप्लाई करा दूंगा एंड में कितने यूनिट्स है। 1 यूनिट की कॉस्ट पता चलेगी, मल्टीप्लाई करा दूंगा कितने यूनिट्स है। कितने प्रोडक्ट है बॉस मेरे पास? 2। कौन कौन से भैया? X और Y। आइए जी सवाल में देखते हैं जनाब हम जरा। हमने बोला बॉस, हमने बोला सर प्रोडक्ट X required 6 kg of raw material A and product Y required 5 kg and 3 kg of raw material B and C. Detail relating to the raw material are as follows. Purchase during the year, सर आपने कितने kg परचेज किए A B C के वो पता है, इनवॉइस प्राइस मुझे पता है, फ्रेड इन पता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस पता है और क्लोजिंग स्टॉक कितने मुझे वो पता है। भाई सुने सुने हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिक्स के अंदर कि जनाब अगर इन्वेंट्री को खरीदा जाएगा तो जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगी उसको मटेरियल में ऐड करेंगे, रास्ते की इंश्योरेंस को मटेरियल में ऐड करेंगे, ऐसा ऐसा सीखा जनाब। इसके अंदर फ्रेड इन को हम क्या करेंगे? फ्रेड इन मतलब किराया, सर किराया, सर इसको हम क्या करेंगे? मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो सर ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है 1,26,000 का, ये रुपीज इन 1000 है, कितने का दिख रहा है? 126 मिलियन का। 126 मिलियन नहीं है बल्कि 126 मिलियन प्लस 21,760 प्लस 3,780। मानते नहीं मानते? अब तीनों मटेरियल में बांटना है, वो हम बांट लेते हैं, वो हम बांट लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि सर फ्रेडिन का मतलब किराया, फ्रेडिन का मतलब किराया, सर किराया किसकी बेस पे होगा? फॉर एग्जांपल जनाब आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपने अलमारी शिफ्ट करनी है, सोफा शिफ्ट करना है और अपना लैपटॉप शिफ्ट करना है। जनाब आप जो किराया डिसाइड करेंगे वो सामान के हिसाब से करेंगे या उसकी वैल्यू के हिसाब से? क्वांटिटी के हिसाब से। एग्री करते हो कि जनाब अगर अलमारी है, अगर सोफा है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो ट्रक वाला ज्यादा पैसे लेगा,
एग्री करते हैं? लॉजिक क्लियर? सर अगर रास्ते की इंश्योरेंस कराई जाएगी तो किसके हिसाब से कराए? रास्ते में कहीं चोरी चकारी ना हो जाए। हमने बोला सर सोफा ये 20 साल पुराना है, छोड़ दे जाने दे, कौन इंश्योरेंस कराए रास्ते की? एग्री करते हो? हमने बोला लैपटॉप अभी खरीदा हमने सर, 8 लाख रुपए का लैपटॉप है, क्या इंश्योरेंस कराओगे? तो इंश्योरेंस की बेसिस क्या होनी चाहिए? वैल्यू के ऊपर। एग्री करते हैं? तो जनाब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिस ऑफ एलोकेशन नहीं दी हुई, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के एलोकेशन करनी है। तो फ्रेडिन की एलोकेशन किस पे करोगे मेरा भाई? बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी गैस के अंदर केजी। लॉजिक क्लियर हो रही है जनाब? ट्रांजिट की इंश्योरेंस कैसे कराओगे? बेस्ड ऑन पैसा, बेस्ड ऑन पैसा, जो जितना महंगा है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला सर? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है मुझे, किस चीज का? सर मुझे मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, मेरे को चाहिए क्या? प्रोडक्ट का। मेरे को चाहिए क्या? प्रोडक्ट का। बोले तो एक्स और वाई का, बोले तो एक्स और वाई का। सर एक्स और वाई की क्लोजिंग कितनी है? मेरे को नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, आगे देखते हैं। क्लोजिंग यूनिट पता चलेंगे, मल्टीप्लाई करा दूंगा, एक यूनिट कितने का, कहानी खत्म। और कॉस्टिंग में आईकेप की खूबसूरती क्या होती है सर? कुछ भी नहीं पता होता, सब निकालना पड़ता है, सब निकालना पड़ता है। आगे जनाब, प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 5 घंटे लेबर आवर पर यूनिट एंड प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्ड 3 आवर्स पर यूनिट। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 5 घंटे, वाई के 3 घंटे, और सर कितनी एक घंटे के पैसे? 300। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितना सर? 13.32 मिलियन। किसकी बेस पे बांटेंगे कुछ नहीं पता। बेसिकली इसको सवाल में ना बताना चाहिए था, हाँ बताना चाहिए, लेकिन ना एक ये अच्छी बात भी होती है, अगर वो नहीं बता रहा ना तो आप अपने बेसिस के हिसाब से बांट दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये अच्छा भी होता है। एग्रीड? आगे सेल्स इंक्लूड्स, अबे भैया ऊपर जो सेल्स दे रहा है, क्या सेल्स दे रहा था? वापस ऊपर चले जाओ, बुलेट नंबर एक्स के अंदर 11,600 9,400, नीचे आ जाओ, उसके अंदर इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट ऑफ वाई विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर। सर वो कस्टमर ने ना वापस कर दिए बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज। दीज आर विद ट्रिपल ए, ये ट्रिपल ए की इन्वेंट्री है। डिफेक्टिव यूनिट नीड टू बी रीवर्क बाय इंकरिंग अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 1500 और 800, यानी कि एनआरवी की बातें हो रही हैं। एग्री करते हो? यानी कि सर ये तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, सो दे फेच द करंट सेलिंग प्राइस। अगर तुम इतना खर्चा कराओगे तब जाके वो सही बिकने की प्राइस पे आएगी। जनाब मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है, लड़के सुनो। क्लोजिंग स्टॉक 2 प्रोडक्ट है, एक्स और वाई। कितने यूनिट बॉस? नहीं पता। अब यूनिट तो बताओ, एंड में बचे हुए कितने? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, वो तो चलो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा बॉस? मैंने बोला सर डायरेक्ट मटेरियल, एक यूनिट बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। एग्री करते हो बॉस? एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर लग रहा है। एग्री करते हैं बॉस? उसका अंग्रेजी में डाटा गिवन है, वो हम कर लेंगे, मसला नहीं है। और तीसरा मेरे पास क्या है लड़के? फैक्ट्री ओवरहेड। जनाब टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, मल्टीप्लाई करा दूंगा, एंडिंग में कितने यूनिट है? अबे एंडिंग में यूनिट है कितने? सवाल यह है कि एंडिंग में यूनिट है कितने, मेरे को नहीं पता। किया आप लोगों ने? जनाब किया आप लोगों ने? आओ करते हैं, सॉल्व करते हैं। चले सर वर्किंग करने चले। मैं सबसे पहले फिनिश गुड्स एंडिंग कैलकुलेट करेगा। यस बॉस, यहां पे मुझे एंडिंग का डाटा नहीं है, बल्कि कौन सा डाटा है मेरे पास? सेल करने वाला है फिनिश गुड्स का। मैं फिनिश गुड्स एंडिंग कैलकुलेट कर रहा हूं। मेरे पास यहां पे कौन सा डाटा है? कितना माल मैंने बेचा। कौन सा डाटा है लड़के मेरे पास? कितना माल मैंने बेचा। गौर से सुनेंगे। मैंने बोला सर 2 प्रोडक्ट है मेरे पास, एक्स और वाई। जनाब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? फिनिश गुड्स की बात हो रही है। फिनिश गुड्स ओपनिंग, कितने यूनिट ओपनिंग में थे? ऐड मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। तो मेरे पास आ जाएगा मेरा भाई कि कितने यूनिट मैंने बेचे, यूनिट सोल्ड। ये सारी वर्किंग में किस में कर रहा है? ये सारी वर्किंग में यूनिट्स में कर रहा है। जी सर मुझे एक्स के अंदर पता चला, सर मुझे एक्स के अंदर पता चला कि मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे हैं, लेकिन इसमें से 200 रिटर्न हो गया। याद रखना, इसमें 200 रिटर्न हो चुके हैं, याद रखिएगा। एग्रीड? मैंने बोला सर 9,400 मैंने बेचे, लेकिन इसमें से 200 रिटर्न हो गए, तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन चुके हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला सर इसका मतलब ये 11,600 सेल नहीं किए, कितने सेल किए? एग्री?
एग्री। इसका मतलब मैंने 9400 सेल नहीं किए, कितने सेल किए मैंने? 9000। एग्री। अभी चेंज कर रहा हूं, अभी चेंज कर रहा हूं, 2 मिनट। अभी चेंज करता हूं। एग्री। आगे मैंने बोला सर ओपनिंग में कितना स्टॉक है? कुछ भी नहीं है। आओ बॉस, मैंने बोला सर कितने यूनिट, ये तुम्हारा नंबर भी मैं सही करता हूं। सर कितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए? कैसे? मैंने बोला सर डाटा गिवन नहीं है, मुझे थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर कैसे सोचना पड़ेगा? सुने सुने, मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, जरा 2 मिनट के लिए तसल्ली के साथ। यहां पे मैं लिखे फॉर एग्जाम्पल जनाब प्रोडक्ट एक्स, मैं यहां पे एक वर्किंग करूं प्रोडक्ट एक्स की, बहुत सुनना सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जनाब अपनी तरफ से डाटा दे रहा हूं, रॉ मटेरियल अपनी तरफ से। हाँ, मैंने बोला यार कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट एक्स की बात हो रही है, प्रोडक्ट एक्स के अंदर रॉ मटेरियल ए लग रहा है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? 1 यूनिट बनाने के लिए 6 केजी लग रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय आपने कितने यूनिट बना लिए? मेरे को नहीं पता। कितने केजी कंज्यूम्ड हो गए? मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं डाटा दे रहा हूं। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 यूनिट बनाए। सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी अपनी तरफ से डाटा दे रहा हूं, मिटा देता हूं मैंने 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? 6। मैंने 1000 यूनिट बना लिए, तो लड़के कितने केजी लगने चाहिए? 6000। ये 6000 केजी कंज्यूम्ड है। क्या है बॉस? कंज्यूम्ड है। सुनना, अगर मैं आपको ये नंबर गायब कर दूं, मैं बोलूं सर 6000 केजी कंज्यूम्ड इस्तेमाल कर दिए, 1 यूनिट बनाने के लिए 6 केजी लग रहे थे, तो कितने यूनिट बना लिए? लड़के डिवाइड कर दूंगा मैं। लॉजिक क्लियर हुई? मेरे को ये भी नहीं पता, ये पता है 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं। सर कितने केजी इस्तेमाल कर लिए ए के? सर इस्तेमाल का डाटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी वर्किंग कर सकता हूं मैं। मैंने कितने परचेस किए? ओपनिंग तो है नहीं, कंपनी तो अभी शुरू हुई है, ओपनिंग तो है नहीं। एंडिंग में कितना स्टॉक है? क्या मुझे पता चल सकता है कि मैंने कितने केजी बनाए? सर कैसे पता चलेगा? बेसिक की क्लास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली क्लास याद है भाई, बेसिक्स की। जनाब मैं यहाँ पे वर्किंग करने चला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। किसकी वर्किंग करने चला? रॉ मटेरियल कंज्यूम की। 3 मटेरियल है मेरे पास, ए, बी और सी। मैंने बोला जनाब मेरे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग एड परचेजेस लेस एंडिंग। मानते हो मेरा भाई? मानते हो? मैं सारी वर्किंग कर रहा है केजी के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सुनेंगे जनाब कंपनी का पहला साल है, इसका मतलब है ओपनिंग 0, परचेजेस मैंने कितनी की है लड़के? बी की कितनी की है जनाब? 90,000। सी की कितनी की है सर? 50,000। और लड़के क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जनाब 36। ये कितना? 20,000। ये कितना? 8,000। मानते हो कि नहीं? तो जनाब क्या मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम कर दिया? कितना? 36, 96। एक मिनट, हाँ 96,000 केजी इस्तेमाल किया। ये 70, ये 40। तो क्या किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई घबराहट नहीं है? सुनना, मैंने एक कितने केजी इस्तेमाल कर लिए? 1 यूनिट बनाने के लिए एक्स में लग रहा था यहाँ, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी? कोई लॉस वॉस तो नहीं है? जिंदगी आसान, कोई लॉस वॉस तो नहीं है, जिंदगी आसान। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? 6 केजी। 1 यूनिट बनाने के लिए 6 केजी। कितने यूनिट बनाए मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने कितने केजी इस्तेमाल कर दिए? 96,000। क्या डिवाइड करके यूनिट आ जाएंगे? कितने बना लिए? कितने 16,000। क्या सबों को बातें समझ में आई? मैंने एक्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए? किसी को कोई घबराहट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे जनाब प्रोडक्ट वाई पर भी तो आइए। सर प्रोडक्ट वाई में 2 मटेरियल लग रहे हैं, बी और सी। आओ दोनों से चेक करते हैं, दोनों से चेक करते हैं। हमने बोला सर वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? 5 केजी। इसके कितने सर? 3 केजी। बी की पहले बात करते हैं।
हमने बोला सर कितने केजी लग रहे हैं एक यूनिट बनाने के लिए 5 केजी, कितने यूनिट बनाए मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने बी कितना इस्तेमाल कर दिया 70,000। मैंने सी के कितने एक यूनिट बनाने के लिए 3 केजी, मैंने वाई के कितने यूनिट बनाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कितने केजी इस्तेमाल कर दिए 42,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? सर क्या डिवाइड करके यूनिट आ जाएंगे 14,000। ये 14 14 28 के 28 लिखेगा मैं यहाँ पे 14 ही लिखेंगे बॉस। चाहे तुम बी से निकालो चाहे तो सी से निकालो, 28 नहीं लिख देना, 14 14 करके कितने यूनिट मेरे भाई? हाँ 14,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है लॉजिकली? हाँ होता ही नहीं, इसके अंदर सवाल गलत है। वहीं पर आईके पे खड़े होते शोर शराबा शुरू कर देते। सही ऐसा होगा नहीं डेफिनेटली, लेकिन आप बोलते सवाल करके आओ। हाँ वो तो करना है, वो तुम्हें थोड़ी पता होगा कि सही है गलत है, तुम तो उसी में लगे होगे मुझसे कुछ गलत हुआ है, कोई अगड़म शगड़म करके आओगे। चलो खैर डन हो गया भाई, लॉजिक क्लियर। चलो सर इसको सही करवाओ। हमने बोला सर आपने कितने यूनिट बेचे, लेकिन इसमें से सर 200 यूनिट 200 यूनिट वापस आ गए हैं। हमने बोला आओ लड़के 11,600 में से 200 यूनिट वापस आ गए हैं, तो हकीकत में बिके कितने? 11,000। एग्रीड आओ जी। हमने बोला सर 9,400 में से 400 यूनिट वापस आ गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो लड़के असल में बिके कितने? 9,000। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है लड़के? क्लोजिंग स्टॉक कितना? डिफरेंस निकालो ना, 4,600 बस। ये भाई पूरा 5,000 फिट है सर। ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक है, किसी को दिक्कत? कितने यूनिट थे क्लोजिंग में? छुपे हुए थे, मैंने निकाल लिया। अब एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही है उसके ऊपर कहानी करते हैं। आओ करें, आओ जी। जी सर एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? मैंने बोला सर मटेरियल कितने लाए मेरे पास? ए बी और सी। ऐसा हमने बोला सर ए का एक एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए ए कितना लग रहे हैं? 5 है 6 केजी। बी कितना लग रहा है बॉस? 5 केजी। ये कितना लग रहा है सर? 3 केजी मल्टीप्लाई बाय ए का 1 केजी कितने का है जनाब? ए का 1 केजी कितने का है? हमने बोला सर कॉस्ट पर केजी आपको निकालना पड़ेगा। निकालने सर कैसे निकालेंगे? सर हमारे पास यहाँ पे मटेरियल खरीदने की 3 कॉस्ट है। कौन कौन सी? एक इनवॉइस 50 to 800, एक फ्रेडिंग जो बटकर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और एक मेरे पास इंश्योरेंस जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों को ऐड करके डिवाइड मार दो, खत्म बात। इसमें कौन सी साइंस है? एग्री करते हो? तो जनाब मेरे को ये मिटाने का, ये और ये दोनों मिटाने का। नहीं थोड़ी लंबी वर्किंग होगी ना, खिचड़ी बन जाएगी। मेरे को ये मिटाने का और ये मिटाने का। कोई कॉपी कर रहा है? कौन है कॉपी करने वाले? फटाफट कॉपी करो जल्दी, 1 मिनट है आप लोग के पास। वो कॉपी नहीं करेंगे, जो बोला मैंने वो करे। उसके लिए जगह छोड़े, पहले ये कॉपी करे और ये कॉपी करे। उसके लिए जगह छोड़े, ये कॉपी करें और वो कॉपी करें फटाफट, जब तक मैं होमवर्क चेक करूं जो लेट आए थे। चले भैया बात को आगे लेके चलते हैं। सर सुने, चलो भाई छपाई पाई बंद, छपाई बंद। ये कर लिया तो ये बोला था ना मैंने, तो आप लोगों ने वहां से स्टार्ट कर दिया। अभी तो भाई इतनी देर में ये नहीं किया। मैंने बोला था ये कॉपी करें। फोटो ले, फोटो क्या करते हैं यार आप लोग। अच्छा भाई सुने, मैंने बोला बॉस एक यूनिट बनाने के लिए एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? 6 केजी। 1 केजी कितने का? सर मेरे को इस सवाल के अंदर कॉस्ट पर केजी नहीं पता, टोटल में पता है। टोटल में भी 3 चीजें पता है। कौन कौन सी? इनवॉइस प्राइस, फ्रेडेन और ट्रांसपोर्टेशन। ऐड मार्केट डिवाइड कर यार, कहानी खत्म। ऐड मार्केट डिवाइड कर, कहानी खत्म। आइए जनाब सॉल्व करते हैं इसको। चले सर मैं वर्किंग करने चला। यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मटेरियल कॉस्ट
पर केजी। यस बॉस, कितने मटेरियल है बॉय? ए, बी और सी। इधर में लिख देता है टोटल। भाइयों थोड़ा जीरो वीरो का ख्याल करना, जीरो बहुत सारे इसके अंदर, तो जीरो वीरो का ख्याल करना। रुपीस। चलो लड़के आओ जी। इनवॉइस, हाँ लड़के, इनवॉइस प्राइस कितनी है? 52800 रुपीज इन 1000 में लेके चल रहे हैं। बाद में जीरो कर लेंगे हम लोग, मसला नहीं है। उसके बाद है मेरे पास 43,200, फिर भैया 30,000, टोटल कितना? 126,000। जनाब इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगी और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी ऐड होती है। ठीक हो गया जी जनाब। इन्होंने फ्रेड इन के पैसे कितने दिए हुए हैं? किराया कितना? 21। सर किराए को किसकी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? क्वांटिटी की बेस के ऊपर। जितना ज्यादा केजी होंगे उसको उतना केजी मिलना चाहिए। आइए बॉस, बॉस कितने केजी हमने इसके परचेज किए हैं? ये रहे, ये रहे। इनका टोटल कितना आ रहा है? 272,000। आओ जी, मैं एलोकेट करने चला किसको? मैं एलोकेट करने चला किसको? मेरे भाई फ्रेड को। आइए बॉस, सबसे पहले मैं बात करूंगा ए के ऊपर। मेरे पास टोटल फ्रेड कितनी है? 21,760 मल्टीप्लाई बाय ए मैंने कितना खरीदा डिवाइडेड बाय टोटल कितने? 272। कितना बॉय? 10560। जनाब बी भी करवाइए। 21,760 मल्टीप्लाई बाय कितने केजी? 90,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 272। कितना भाई? 7,000। और सी तुम लोगों ने खुद कर लिया होगा। तो फ्रेड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया बेस्ड ऑन केजी क्वांटिटी। एक ही बात है, बेस्ड ऑन केजी क्वांटिटी। आओ लड़के जी भाई, कितना मिला इसको? 10। ये कितना? 7,200। ये भी खुद से कैलकुलेट करके बताओ कितना? 4,000। मानते कि नहीं? मानते कि नहीं? आओ जनाब, इंश्योरेंस को एलोकेट करते हैं किसकी बेस्ड पे? बेस्ड ऑन वैल्यू बोलो, इनवॉइस बोलो, बोले रुपीस बोलो, कीमत बोलो, कुछ भी बोलो। आओ जी, तो मैं किधर करे? मैं इधर कर लेता हूं। आइए सर, मैंने बोला जनाब मैं सबसे पहले प्रोडक्ट ए की बातें कर रहा हूं। इंश्योरेंस के पैसे कितने हैं टोटल? जनाब इंश्योरेंस के टोटल पैसे हैं मेरे पास 3780। 3780 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू की बेस के ऊपर 52,800 डिवाइडेड बाय कितना? 1584। लड़के बी का भी बता दो। 3780 मल्टीप्लाई बाय 43,200 डिवाइडेड बाय 126 1 2। और लड़के ये कितना? 1584। ये कितना? 1296। ये 900। बेहतरीन बेहतरीन। चलें लड़के, ये कितना? ऐड करो मेरे भाई लोग। 944। फिर बोल जवान। 51। फिर 34,900। टोटली बता दो यार, इतना बताया तो। हाँ जरूरत नहीं है लेकिन चलो बता दो। 1515। चलो लड़के, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई है, पर यूनिट निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय। जी सर, कितने केजी परचेज किए? ये परचेज की कॉस्ट है। तो लड़के डिवाइड भी किससे कराओगे? परचेज से, मतलब बेसिस सही रखना भाई। डिवाइडेड बाय ये कितने केजी खरीदे? 90,000। ये कितने खरीदे? 50,000। हाँ बॉय। अच्छा मुझे टोटल बता देना। 0.49। नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब टोटल बता दो मुझे।
अब 1000 में हट निकल रहा हूं मैं 1000 से। बात समझ में मैंने क्या बोला? टोटल बताओ, टोटल अब ये रुपीज इन 1000 है, लेकिन यहां पे मुझे पूरा रुपीज बताओ, समझे? कितना? 492, ये 574 बस 574.4 आगे 698। मैंने रुपीज इन 1000 से निकल गया, वरना जीरो वीरो में ना बड़ी पंचायत हो जाती है यार। सही है, मर्जी आपने किया तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चले सर आगे, अपना काम हो गया भाई, अपना काम हो गया, मार्क्स निकला है सारे। हाँ भैया तो सुने सुने, एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहे हैं? 6। ए का 1 केजी कितने का पड़ा? 492। बी का 1 केजी कितने का पड़ा? 574.4। और सी का 1 केजी कितने का पड़ा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? हाँ लड़के आंसर दो, एक्स पे कितनी कॉस्ट आई? 295। वाई पे बताओ बॉय? 2872। ये बताओ बॉय? 2094। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत? कॉपी कर रहे हैं पीछे वाले भाई, कॉपी क्यों कर रहे हो? समझे बॉस? लॉजिक क्लियर? मटेरियल का मामला हल। लेबर पे आओ लड़के, लेबर लेबर सर, लेबर लेबर की क्या कहानी है? बुलेट नंबर 4 के अंदर प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड 5 लेबर आवर्स एंड वाई रिक्वायर्ड 3 लेबर आवर्स। एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? और 1 घंटे के पैसे 300 रुपए। इधर वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 1 घंटे के पैसे मल्टीप्लाई करें, यार ये लेबर कोई मुश्किल है? मार्किंग स्कीम में देखो सिर्फ लेबर के कितने मार्क्स हैं? 2.5 नंबर फ्री क्या नहीं है? इसमें कोई मसला है इसमें? चलो बाकियों में तो चलो थोड़ा दिमाग, इसमें कोई मसला था? 2.5 मार्क्स फ्री के, 15 में से 2.5 फ्री फंड के, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 15 करो, कितने हुए? 16% फ्री के मार्क्स। अगर कोई बच्चा बोल रहा है ना कि सर मेरे 35 मार्क्स आए हैं, 36 आए हैं, तो सर 16 मार्क्स तो उसको फ्री के मिले भाई, कुछ ना करने के बावजूद। इसमें क्या कॉस्टिंग की नॉलेज चाहिए आपको? कोई रिवीजन कब एक ठीक ठाक रिवीजन किया, वो प्रैक्टिस के रजिस्टर भरे हो? 2.5 मार्क्स फ्री के, 16% मार्क्स फ्री के। क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, मार्किंग स्कीम है बॉस। जो वो लोग जिनसे सवाल अटेम्प्ट नहीं हुआ, वो एक भाई बैठे में हमारे जो हंस रहे हैं, और वो भाई हमारे जो सैटरडे को गाना गाया उन्होंने लेकिन होमवर्क नहीं किया, और है तो भाई देखो ना यार, जुल्म है नहीं है? मार्क्स बांट रहा एग्जामिनर यार, मार्क्स पकड़ने वाले तो बनो। चलो भाई आगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड, बॉय फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितनी है? इन्होंने टोटल दी हुई है लड़के, कितनी? 13.32 मिलियन, ऐसा ही है। हमने बोला सर मेरे को पर यूनिट चाहिए, इसका मतलब मुझे इसकी बेसिस के ऊपर अलोकेट करना पड़ेगा। सर फैक्ट्री ओवरहेड की डिफरेंट बेसिस होती हैं। हमारा अगला चैप्टर बेसिकली वही है, वो चैप्टर बेसिकली हमारा वही है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, तुम्हें अगली चैप्टर के समझ में आ जाएगा। एग्रीड? पूरा क्रिस्टल क्लियर। हमने बोला सर फैक्ट्री ओवरहेड का एक तरीका ये 13.2 मिलियन की कॉस्ट है, क्या करें? हमने बोला सर 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके। एक तरीका ये है कि लड़के मैंने टोटल कितने यूनिट बनाए? ये रहे 16,000 और 14,000, कितना होगा? 30। इसको डिवाइड कर लो, पर यूनिट कितनी आई? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर 16,000 यूनिट बनाए, 14,000 यूनिट बनाए, कितने बना लिए? 30,000। कॉस्ट कितनी है? 13.32 मिलियन। डिवाइड मारो कितना? लिख दो इधर भी 444 जो तुमने बताया, इधर भी लिख दो। एक तरीका ही है, एक तरीका ही है, लेकिन ये तरीका एक रफ तरीका है। ये एक तरीका रफ तरीका है। ये क्यों रफ तरीका है? ये बिल्कुल ही रफ एस्टिमेट है। कैसे रफ एस्टिमेट है? सुनना। सर इस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन से खर्चे होंगे? सवाल है, इस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से खर्चे होंगे? फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये वाले खर्चे ना भाई, ये वाले खर्चे। मैंने बोला यार ये 13.2 मिलियन के अंदर ये सारे खर्चे, एक खर्चा नहीं है, ढेर सारे खर्चे हैं। मैंने बोला जनाब एक्स में 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? इसमें कितने घंटे लग रहे हैं? ये लोग प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं? कुछ लिखा हुआ है इन्होंने?
कुछ कौन से किस्म का नहीं, फॉर एग्जाम्पल सुनना, मैंने बोला सर इसका मतलब ये समझो फॉर एग्जाम्पल कुर्ते सिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक कुर्ते सिल रहा है, एक्स कढ़ाई वाला कुर्ता है, यह बगैर कढ़ाई वाला कुर्ता है। कढ़ाई के लिए आपको ये कुर्ता मशीन में डालना पड़ेगा, उसके 2 घंटे एक्स्ट्रा है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने बोला सर ये कढ़ाई वाला कुर्ता है, इसके लिए कढ़ाई वाली मशीन अलग आई है, हाई वोल्टेज मशीन है, बिजली खींचती है बॉस। ये मशीन जो है ना ये जो है वो सादी वाली मशीन है, ये इतना कढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं होती, हल्की वाली मशीन है। बिजली का बिल जो आ रहा होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लॉजिक नहीं है ना यार, बिजली का बिल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए सर, लॉजिक नहीं बैठेगी बॉस, इस पे ज्यादा होनी चाहिए उस पे कम होनी चाहिए, लॉजिक क्लियर हो रही है। तो सर आपने जो डिवाइड कर दिया यूनिट की बेस पे, आपने तो सबको बराबर कर दिया ना यार, तो बात तो गलत हो गई नहीं हो गई, लॉजिक समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर फिर किसकी बेस पे करें, ये हम लोग कंप्लीट फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने बोला सर कोई और बेसिस बताइए, हमने बोला सर लेबर आर की बेस पे इसको एलोकेट कर दे, किसकी बेस पे एलोकेट कर दे, लेबर आर की। थोड़ी सी तो एक्यूरेट एस्टिमेट होगी ना, है तो ये भी एस्टिमेट एग्री, लेकिन थोड़ी सी एक्यूरेसी की तरफ तो जा रहे हो, वो तो बिल्कुल ही अनशंड हो गया था ना यार। लॉजिक क्लियर हुई, मैंने क्या बोला, लॉजिक क्लियर हुई। तो सर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करूंगा बेस्ड ऑन सम बेसिस, बेस्ड ऑन लेबर। सवाल का फॉल्ट है, उसको बोलना चाहिए था कि फैक्ट्री ओवरहेड को आप एलोकेट करो बेस्ड ऑन लेबर, आप बोलना चाहिए था, सवाल को बोलना चाहिए था, सवाल का भंड है, स्ट्रेट भंड है, एग्रीड। चले बॉस, तो मेरे को जगह खाली करनी है, मेरे को ये मिटाने का और मेरे को ये मिटाने का, नहीं ये भी मिटाना है, तो लिखेंगे कहाँ, उंगली पे लिख के समझाऊंगी हाथ पे, ये लिखेंगे बहुत, ये लिखेंगे जल्दी, 1 मिनट देता हूं मैं आपको। फैक्ट्री ओवरहेड बस अभी स्टार्ट हो रहा है, ये सवाल कर लें फिर फैक्ट्री ओवरहेड शुरू कर रहे हैं। चले बॉस आगे बढ़ते हैं, बात को लेके सुनेंगे जनाब, सुनेंगे भाई, फैक्ट्री ओवरहेड की बातें करें जरा जनाब, फैक्ट्री ओवरहेड की बातें करें, मिटाऊं मैं, चले सर सुनेंगे मेरे भाई, सुनेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, बहुत सुने। हमने बोला यार फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो इन्होंने टोटल अमाउंट दिया हुआ है, सर कितना दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, 320,000। मैंने बोला जनाब मेरे पास 2 तरीके हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट की, मेरे पास 2 तरीके हैं। हमने एक्स के कितने यूनिट बनाए, इसके कितने बनाए, टोटल मिला के कितने हो गए। मेरे पास एक तरीका है, इसको मैं 30,000 से डिवाइड करूं, पर यूनिट कॉस्ट आएगी, एलोकेट कर दूं, कहानी खत्म। लेकिन सर ये गलत हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ना बिजली की एग्जांपल, कढ़ाई वाले यूनिट में गलत हो जाएगा। सर किसकी बेस पे करें, एप्रोप्रिएट बेसिस के ऊपर करें, किसकी बेस के ऊपर, असूलन तो एग्जामिनर को यहाँ पे बोलना चाहिए था बेसिस, असूलन बोलना चाहिए था, इसने नहीं बोला। सर क्या करें, हम इसको कर रहे हैं लेबर आर की बेसिस के ऊपर, किसकी बेस के ऊपर, और वो बेसिस अभी आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ यार इन्होंने सही किया, सही किया। चले सर सुने, मैं यहाँ पे वर्किंग करके टोटल लेबर आवर्स निकालने चला, हाँ लड़के सुनेंगे। मैंने बोला जनाब प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, जी सर एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे, 3 घंटे। जी जनाब हमने कितने यूनिट बनाए इसके, 16,000। हमने इसके कितने यूनिट बनाए, 14,000। तो जनाब एक्स के यूनिट बनाने में कि लेबर के कितने आवर्स लग गए, 80,000। नीचे भाई 42 ऐड कर पाओगे, 1 लाख। टोटल कितने घंटे काम हुआ, 1,22,000 घंटे। जी बॉस, तो मेरे पास क्या रेट निकल कर आया, 10। ऐसा खैर है यार, पॉइंट जाने देना। पर आर लेबर 1 घंटा, ये भाई
लेबर 1 घंटा काम करेगी और कितनी कॉस्ट जाएगी जनाब? 109.18। इधर आइए बॉस, यहां पे एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे काम किया? 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के 109.18। इधर आइए सर, यहां पे लेबर ने कितने घंटे काम किया? 3 घंटे मल्टीप्लाई बाय 109.18। यस बॉस, कितना? 54.9। ऐसा सही है लड़के? ये कितना? 327.5। चलो भाई, तो मेरे पास जनाब कॉस्ट पर यूनिट आ गई जी जनाब, मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये कितनी? बोलो बोलो बोलो, जवान ऐड करो। क्या लिखूं? 499। ऐसा? ये भाई 6193.5। बस, क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं जनाब? मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। एंडिंग में कितने यूनिट्स हैं? एंडिंग में कितने यूनिट्स हैं? 4600 और मल्टीप्लाई कर दूंगा, कहानी खत्म। लेकिन एनआरवी है, सब पे नहीं है, शुक्र सब पे नहीं है, चंद पे। किस किस पे? 200 पे और 400 पे। यानी कि ये जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है सर, कितना? 4600 यूनिट का, इसमें से 200 यूनिट खराब है, डैमेज है, उसमें एनआरवी की वर्किंग होगी और बाकी में एनआरवी का कोई सीन मीन नहीं है। लॉजिक ले, तो जनाब इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। तो जनाब मेरे को जरा वर्किंग करनी पड़ेगी, मुझे जरा वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं ये मिटाएगा, मिटाऊं? मिटाओ ये। आए सर सुनते हैं, ये भी मिटा दो। ओके, कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी करें, मेरे पास जगह बन जाएगी। मेरे भाइयों ये कॉपी करो जल्दी से जल्दी, 1 मिनट है सिर्फ आपके पास। चले सर आगे बढ़ते हैं। आवाज चली गई, आवाज अब आ रही है? हाँ मैं माइक बंद कर देता हूँ ना यार, मतलब बच्चे कॉपी कर रहे हैं तो मैं माइक बंद कर देता हूँ। चले सर आगे बढ़ते हैं। सुने सुने सुने, माइक खोल दिया भाई, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो आवाज, माइक खोल दिया मैंने। चले बहुत सुनेंगे, आवाज आ रही है, अब तो आनी चाहिए यार। तो भाइयों आवाज नहीं आ रही, अबे आ रही क्या? आ रही है आवाज, आ रही है। चले वो सुने सुने मेरे भाई सुने, अगला स्टेप, अगला स्टेप। लड़के मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? आओ लड़के सुनते हैं तसल्ली के साथ। सबसे पहले मैं बात करने चला जनाब प्रोडक्ट एक्स की। सर प्रोडक्ट एक्स की मैं बात करने चला। आओ जनाब, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ लड़के, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4600 यूनिट। जनाब इसमें से कुछ खराब है और कुछ सही है, इसमें से कुछ खराब और कुछ सही है। सही वाले इसको कुछ भी नाम दे दो, मैंने नॉर्मल का नाम दे दिया, और कुछ डैमेज वाले। और लड़के बुलेट नंबर 6 पर आइए। सेल्स इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट ऑफ वाई। अभी हम एक्स की बात कर रहे हैं। वर रिटर्न बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज। जनाब कितने यूनिट्स डैमेज हैं? 200 यूनिट। और जनाब कितने यूनिट सही निकले? बकाया 4400 यूनिट आपके बिल्कुल ठीक ठाक निकले। आओ जी, सर ये कह रहे हैं जो खराब यूनिट है दीज आर विद ट्रिपल ए की क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है। बिल्कुल सही है, हमने देख लिया। The defective units need to be reworked by incurring per unit extra cost of 1500 and 800 X and Y so they can fetch the current selling price। सर कितना खर्चा करना पड़ेगा इस पे X पे? 1500 का, जब भी आके बिकने के काबिल होंगे। तो जनाब
इसकी एनआरवी निकाले मैं, आओ सुनेंगे। हमने बोला सर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट कितनी है लड़के, कहां गई वो रही, 499.7.9 कितना वो है, 21990 फिट हो गया। इधर आइए लड़के, इधर मैं जरा एनआरवी शनआरवी के ऊपर काम करूंगा। इन्वेंट्री की कॉस्ट कितने यूनिट है, 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय जनाब कॉस्ट कितनी है मेरे पास 499,499.7.9 आंसर 999,580। जनाब मुझे इसकी एनआरवी कैलकुलेट करनी है। एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेटेड सेल्स लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने बोला जनाब कॉस्ट टू सेल का डेटा तो गिवन है, कितने यूनिट सर 200 यूनिट, और एक यूनिट पर कितना खर्चा करने वाले हो, 1500 रुपए का, तब जाके ये बिकेगा, तब जाके बिकेगा। तो कितना खर्चा करने वाले हो, 3 लाख रुपए का। उसके बाद ये कितने का बिकेगा जनाब, उसके बाद ये नॉर्मल पैसों का बिकेगा। उसके बाद ये कितने का बिकेगा जनाब, ये उसके बाद नॉर्मल पैसों का बिकेगा। नॉर्मल पैसे कितने, एस्टिमेटेड सेल्स में निकालने चला, मैंने बोला जनाब 200 यूनिट मल्टीप्लाई है, उसके बाद ये नॉर्मल बिकेगा। नॉर्मल कितने का बिकेगा, ये बोलते हैं जनाब कॉस्ट का 25% अबव। बोला बुलेट नंबर 1 के अंदर शुरू में क्या बोला जनाब, जब हम यूनिट को बेचते हैं तो कितने का बेचते हैं, 25% अबव रख के। हमने बोला आओ सर मैं जरा यहां पे सेल्स प्राइस कैलकुलेट करने चला। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट प्रॉफिट। यस बॉस, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट एक्स की। जी सर, इसको माइनस करेंगे तो आएगा सर कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैलकुलेट कर चुका था कितनी, 4,997 जी सर। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है बुलेट नंबर 1 के अंदर, ट्रिपल ए सोल्ड दीज प्रोडक्ट एट 25% अबव। मतलब प्रॉफिट किसका होता है, 25%। किसका, कॉस्ट का। लगाओ लड़के कितना, नहीं प्रॉफिट बता रहे हो, सेल बता रहे हो, नहीं प्रॉफिट बताओ, 1249.5 ऐसा 25%। रिवर्स वर्किंग करोगे तो सेल आ जाएगी, कितनी, 624, सॉरी हाँ बॉय, 6247.4 ऐसा। आओ लड़के, तो जनाब ये गुड्स 1500 का खर्चा कराने के बाद कितने का बिकेगा जनाब, ये बिकेगा मेरे पास 6247.4। हाँ लड़के, सेल्स कितनी, 1249, हाँ एनआरबी कितनी, 949,480। हाँ लड़के, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर पे 949,480। तो जनाब इतनी मेहनत करने के बाद प्रोडक्ट ए की इन्वेंट्री में निकाल पाया। जी सर, सही वाले की कितनी है, 211,990,760 प्लस ये कितनी है लड़के, 949,480 की। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं लड़के, ऐड मारो कितना, हाँ 22,940,240 फिट है। कोई परेशानी किसी को, चलो सर बाय पे भी निप करते हैं ये काम, बाय पे भी करते हैं, मेरे को ये मिटाने का। चले सर आगे बढ़ते हैं। यस बॉस, मेरे भाइयों मिटाओ मैं इसको, प्रोडक्ट बाय हाँ ले चलो। चले बॉस सुनेंगे, प्रोडक्ट बाय की वर्किंग करने चले।
लड़के प्रोडक्ट वाई की वर्किंग करने चले, क्लोजिंग स्टॉक कितना है लड़के? ये रहा जनाब, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? 5000 यूनिट। सही वाले कितने, खराब वाले कितने? मैंने बोला सर खराब वाले पहले बात करते हैं, तो खराब वाले कितने हैं? 400 यूनिट। तो सर सही वाले बकाया कितने हैं? 4600 यूनिट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। मैंने बोला सर इसकी कॉस्ट कितनी है? वर्किंग हम कर चुके थे, कहां गए भाई? ये रही 6193.5। कितना मल्टीप्लाई मारो? 28490 ऐसा ठीक हो गया। और लड़के एनआरवी की बातें करते हैं, इसकी कॉस्ट के हिसाब से जी जनाब 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट है 6193.5। कितना? 2477 एनआरवी निकालते हैं। 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ लड़के एक यूनिट कितने का बिकेगा मेरे को नहीं पता, ये पता है कॉस्ट का 25%। अब आप अभी निकाल लेते हैं भाई प्रोडक्ट बाय। हाँ लड़के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेल्स लेस कॉस्ट। सेल्स लेस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 6193.5। प्रॉफिट कितना रखा जाएगा? 25%। अब 25% कॉस्ट का कितना प्रॉफिट? सिर्फ प्रॉफिट बताओ। 1548.4। रिवर्स वर्किंग कराओ, स्ट्रेट आ रहे हैं तो ये लेस हो रहा है, रिवर्स वर्किंग करेंगे तो ऐड हो जाएगा। कितना? 77.6। क्या लिखूं? खैर है, चले जी। तो सेलिंग प्राइस कितनी मेरे पास? 7741.9 मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 30967500। यस बॉस, जबकि ऐसे ही नहीं बिकेगा, कुछ खर्चा कराना पड़ेगा। कितने का खर्चा? 800 रुपए का। तो 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 800 कितना बॉय? हाँ 3,20,000। सर एनआरवी कितनी? 277,6 ऐसा। चले सर लेस लोअर कॉस्ट पे 2477,400। चले सर मेरे गलत है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या है? आप बताएं। बस 10 रुपए का फर्क था। अच्छा 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 भाई, अच्छा अच्छा अबे भाई अच्छा, ये बताओ। बताइए। 2776। ये तो लिखा था लोअर। लोअर कॉस्ट, लोअर तो वही है ना भाई, लोअर तो वही है। चले बॉस, तो मेरे पास कॉस्ट कितनी? 284,90,100 प्लस 247,7,400। चलो लड़के कितनी क्लोजिंग स्टॉक? 3096,7500। जनाब टोटल ही बता दें भाइयों, टोटल 5390,7740। क्या सबों को बातें समझ में आई? मार्किंग स्कीम पे फटाफट 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 मार्किंग स्कीम पर आइए जनाब। कंपटीशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल के 6 मार्क्स। इसका मतलब वर्किंग थी, रॉ मटेरियल पर यूनिट के अंदर वर्किंग थी, इसका मतलब वर्किंग के ठीक ठाक मार्क्स हैं। आगे जनाब उसके बाद है मेरे पास डायरेक्ट लेबर, ये तो फ्री के लगा लो। फैक्ट्री ओवरहेड, चलो सर ये भी थोड़े बहुत फ्री के लगा लो। अच्छा जी, एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ लेना, देख लेना जनाब। देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये जो आपका पेपर होता है ना 100 मार्क्स का नहीं होता, पता नहीं सबको?
ये ज्यादा ही होता है, 120 का भी होता है, 110 का भी होता है। पेपर अगर बहुत मुश्किल आ जाए ना तो 130 तक भी पहुंच जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल कितने मार्क्स का है? 15। ये सवाल कितने मार्क्स का है जनाब? 15 मार्क्स का सवाल है। इसका मतलब इसके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 18 होंगे यार, लेकिन आपको 18 नहीं दिए जाएंगे, मैक्सिमम अप टू कितने होते हैं? 15 होते हैं। यानी कि अगर तुमने 2 3 4 गलतियां कर दी तब भी तुम्हें पूरे 15 मार्क्स मिल सकता है। सही है, ये पेपर ऐसे होता है। ये नहीं पता आप लोगों को? ये होता है। हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको 16 मार्क्स मिल जाए इस पर्चे के अंदर, इस सवाल के अंदर, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम अप टू 15। हाँ, कैलकुलेशन। तो आपको जो ना मार्क्स ज्यादा होते हैं, 100 मार्क्स का पर्चा उससे ज्यादा ही होता है अवार्ड में। और मार्क्स के वर्किंग के मार्क्स होते हैं, वर्किंग बराए मेहरबानी लाजमी की जाए। अब किसकी वर्किंग करनी है, किसकी वर्किंग नहीं करनी? फॉर एग्जाम्पल, क्या इसकी वर्किंग यहां पे करने की जरूरत थी? क्या मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकता था? यस, ये मैं कैलकुलेटर पे कर लूंगा। नहीं, इसके मुझे जरूरत नहीं। चिल्लड़ है ना ये वर्किंग चिल्लड़ है। तो इस चिल्लड़ के लिए मुझे जो है ना वर्किंग इसकी लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके लिख दूं एग्री, मार्क्स मुझे पूरे मिलेंगे। क्या इसकी वर्किंग करने की जरूरत है? यस सर। इसकी वर्किंग के लिए वर्किंग करने की जरूरत है? यस सर। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके मत करना, पेपर रुक जाएगा। क्यों? खतरनाक वर्किंग है, गलती करोगे। गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, लेकिन गलती करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने कैसे निकाला था? ये हमने कैसे निकाला था जनाब? इसके पीछे हमने 3 प्राइसेस ली थी ना, कौन कौन सी? इनवॉइस, फ्रेड और इंश्योरेंस। तीनों को लिख के फिर तुमने प्लस करके फिर डिवाइड किया। एग्रीड। इसको तुम लिख के करोगे। फॉर एग्जाम्पल जनाब, आपने इनवॉइस सही लिखी, आपने फ्रेड को गलत बेस पे लोकेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड बाय 3 मार दिया, गलत। इंश्योरेंस को आपने फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, गलत। इन 2 के मार्क्स कटे, लेकिन जो टोटल होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। डिवाइड किया उसके मार्क्स मिलेंगे, इधर मल्टीप्लाई किया उसके मार्क्स मिलेंगे। मतलब गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ये गलती हो गई। अब वो गलती, अगर लेट्स सपोज एग्जामिनर ने इसको मल्टीप्लाई करके लिखने के 0.5 मार्क्स लिखे हैं, तो अगर आपने ये नंबर गलत भी निकाला ना, अनशन नंबर निकाल दिया, तब भी आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये होता है तरीका। बस जब भी तो बच्चे पास होते हैं, अगर वरना तो कोई पास ही ना हो भाई। फेल होमवर्क नहीं कर रहे, देखो अनशन आधा हुआ आधा नहीं हुआ। ये बैठे ना, अगर हुआ ही नहीं, हमने कोशिश करते हुआ ही नहीं, 3 लाइनें लिखी हुआ ही नहीं, ये वाले बच्चे फेल होते हैं भाई। आपको तो मेरिट से ऊपर प्रेसिडेंट, डायरेक्ट प्रेसिडेंट भाई, आप प्रेसिडेंट। बता तो रहा हूँ, आप मेरिट से भी ऊपर, गोल्ड मेडल से भी ऊपर चले सर, डन हो गया। कॉपी कर रहे हो? चलो 1 मिनट देता हूं उसको, कॉपी करो। 1 मिनट देना उसको, कॉपी करो। फिर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का।